इस क्लास का हमारा टॉपिक है आई एंड ईयर। आई एंड ईयर। सबसे पहले बात करते हैं आई की। आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन। देखने के लिए सहायक होता है। आई इज द ऑर्गन ऑफ विजन। फिटस लाइफ में, जब फिटस लाइफ होती है उसमें 3 वीक से बनना स्टार्ट हो जाती है आई का फॉर्मेशन। आई बनना स्टार्ट हो जाती है। आई फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम 3 वीक्स एंड कंप्लीट कब हो जाता है? 10th वीक में। एंड कंप्लीट इन 10th वीक। 3 वीक में बनना स्टार्ट हो जाती है और 10वें वीक में क्या हो जाती है? कंप्लीट। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करें, देखो आई कहाँ पर पाई जाती है? आपकी ऑर्बिट कैविटी में। ऑर्बिट कैविटी के अंदर। ऑर्बिट कैविटी में कहाँ पर? एंटीरियर, सामने की साइड में। सिचुएटेड इन ऑर्बिट कैविटी या एंटीरियर ऑर्बिट कैविटी। इसमें से क्या होता है? देखो, जो 20% ऑफ आई होती है वो आपके बाहर होती है, जबकि 80% अंदर की साइड में ना। 20% आउटसाइड द कैविटी और 80% इनसाइड द कैविटी। जो आपको दिखाई देती है, आँख का जो पार्ट आपको दिखाई देता है वो 20% पार्ट है। आई का 20% पार्ट है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं जो अंदर का, आँख के अंदर जो गोलाकार बॉल की तरह का जो पार्ट है उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आई बॉल। आई बॉल, स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल जो है मेनली 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर का नाम क्या है? स्क्लेरा। मिडिल लेयर कौन सी है? कोरोइड। और इनर लेयर कौन सी है आपके पास में? रेटिना। सबसे पहले बात करें स्क्लेरा की। हार्ड एंड टफ, हार्ड एंड टफ लेयर ऑफ आई बॉल। और हार्ड एंड टफ होने की वजह से क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई बॉल। आई बॉल को क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। हार्ड एंड टफ है वो। हार्ड एंड टफ होती है स्क्लेरा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर? इस स्क्लेरा के ऊपर एक देखो, एक कवरिंग पाई जाती है स्क्लेरा के ऊपर, उसको कंजक्टिवा कहते हैं। कवरिंग ऑन स्क्लेरा इज नोन एज कंजक्टिवा। आगे बात समझ में। कंजक्टिवा कहा जाता है उसे। अब स्क्लेरा जो आउटर लेयर होती है स्क्लेरा, उसमें आगे देखो, जैसे कि मान के चलो ये आपके पास में स्क्लेरा, ये आपके पास में कोरोइड, सेकंड लेयर, और ये आपके पास में रेटिना। 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो आउटर लेयर है उसका आगे का उभरा हुआ पार्ट है ये वाला, ये उभरा हुआ पार्ट है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया इज प्रोट्रूजिंग, प्रोट्रूजिंग का मतलब उभरा हुआ, पार्ट ऑफ, प्रोट्रूजिंग पार्ट ऑफ
आउटर लेयर या एक्सटर्नल लेयर, बाहर की जो लेयर होती है उसका प्रोटेक्शन पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया होती है ट्रांसपेरेंट होती है। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट। सबसे फर्स्ट जो लाइट एंटर करती है आई के अंदर, कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट एंट्रिंग इनटू आई थ्रू कॉर्निया। सबसे पहले लाइट किसके थ्रू एंटर करती है? आँख के अंदर, कॉर्निया के थ्रू। आई बात समझ में? जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसका 1/6 पार्ट कॉर्निया होता है और 5/6 पार्ट स्क्लेरा होता है। क्लियर? कॉर्निया जो है आपके पास में ट्रांसपेरेंट है, जबकि स्क्लेरा क्या है आपके पास में? ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। क्लियर? यही कॉर्निया और पार्ट है आई का जो डोनेट किया जाता है, डोनेट, यही पार्ट डोनेट किया जाता है। आँख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? कॉर्निया। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड लेयर की, जिसको बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड देखो आपके पास में कोरोइड, सेकंड लेयर ऑफ द आई इज कोरोइड। इसमें क्या होता है? हाईली वस्कुलर लेयर है। देखो ये जैसे आपके पास में सबसे बाहर की लेयर स्क्लेरा, ये आपके पास में कॉर्निया। आई बात समझ में? इसके बाद ये आपके पास में सेकंड लेयर की बात करें तो ये आपके पास में सेकंड लेयर, जिसको आप कोरोइड कहते हैं, हाईली वस्कुलर लेयर होती है। इसके अंदर खूब सारे ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका कलर डार्क ब्राउन रहता है। कोरोइड, हाईली वस्कुलर लेयर, इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं जो लाइट रेज आई के अंदर एंटर कर रही है उनको एब्जॉर्ब करती है। और यहीं पर इसी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। देखो कोरोइड के इसके अंदर एक ट्रायंगुलर शेप के मस्कुलर प्रोसेज पाया जाता है, जिसको सिलियरी बॉडी कहते हैं, जो कि सिलियरी मसल्स का बना होता है और जो कि एक्वस ह्यूमर निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एक पार्ट होता है आपके पास में कलर्ड पोर्शन होता है, जिसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। एक आइरिस, जो कि सिलियरी बॉडी से लटका हुआ पार्ट, प्रोजेक्शन होते हैं, लटके हुए पार्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। और दोनों आइरिस के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम पिपिल कहते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ कोरोइड। देखिए पूरा नाम है कोरोइड। सेकेंड लेयर ऑफ द आई इज कोरोइड, हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर, खूब सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ब्लड वेसल्स से तो क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू द आई। आँख को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है ये। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि न्यूट्रिशन कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, तो आप क्या कहोगे? कोरोइड, क्योंकि इसके अंदर हाईली ब्लड वेसल्स पाई जाती है और हाईली ब्लड वेसल्स की वजह से इसका कलर क्या होता है? ब्राउन कलर। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपके पास में ट्रायंगुलर शेप के, ये ट्रायंगुलर शेप के मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ट्रायंगुलर शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी।
इसका काम क्या होता है, सिलियरी बॉडी का काम एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। इस सिलियरी बॉडी पे दो प्रोजेक्शन, दो उभरे हुए पार्ट पाए जाते हैं। दो उभरे हुए पार्ट पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, लटके हुए पार्ट पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं आइरिस। इन आइरिस में पिगमेंट होते हैं और पिगमेंट की वजह से क्या होता है, इनका खुद का कलर होता है और यही आइरिस क्या करते हैं, हमारी आँख को कलर प्रोवाइड करते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा पिगमेंट होते हैं, जिनकी आइरिस में, उनकी आँख काली होती है। जिनके थोड़े कम होते हैं उनकी आँख ब्लू होती है और जिनके बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं होते उनकी आँख वाइट होती है, जिनको एल्बिनोस कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपके पास में देखो, एक तो आपके पास सिलियरी बॉडी जो कि सिलियरी मसल्स का बना होता है। सिलियरी मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है आपके पास में एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। एक्वस ह्यूमर क्या होता है बताएंगे अभी आपको। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करना। सेकंड आपके पास में क्या होता है, आइरिस। आइरिस सिलियरी बॉडी पे जो लटके हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो प्रोजेक्शन है, लटके हुए बार है, उनको आइरिस कहते हैं। ये पिगमेंटेड होते हैं। पिगमेंटेड होने की वजह से आई को कलर प्रोवाइड करते हैं। आई को क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर। जो आँख में आपको कलर फुल पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का अंदर आपकी आँख में, वो आइरिस है। और अगर फुल पिगमेंटेड है तो ब्लैक आई होगी, थोड़ा कम पिगमेंटेड है तो ब्लू आई होगी, और बिल्कुल भी पिगमेंट नहीं है तो वाइट आई होगी। कौन सी आई, वाइट आई। और इस टाइप की आई को हम बोलते हैं एल्बिनोस। ऐसी आँख जिसका कलर वाइट हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंटेड क्या है, पिगमेंट जो है, कलर देने वाली जो चीज़ है पिगमेंट, वो एब्सेंट है। आई बात समझ में? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सिलियरी बॉडी से रिलेटेड। सिलियरी बॉडी इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द आई। इसी को कहा गया है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आई। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द आई इसे कहा गया है। आई बात समझ में? उसके बाद सिलियरी बॉडी की बात करते हैं हम लोग। आइरिस की फंक्शन के बारे में। सिलियरी बॉडी क्या करती है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है। और आइरिस का फंक्शन एक तो सबसे पहला कलर प्रोवाइड करती है आई को। दूसरी बात देखो, ये दोनों लटके हुए बाहर है, इधर देखेंगे दो आइरिस है, इनके पीछे लेंस पाया जाता है। इनके पीछे लेंस पाया जाता है। तो जो भी लाइट रेज आपकी आंख के अंदर एंटर कर रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, जो कि किसके ऊपर पड़ने वाली है, लेंस के ऊपर पड़ने वाली। अगर पूरी की पूरी लाइट लेंस पे पड़ जाए तो लेंस क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करती है। किस तरीके से, अगर अंधेरे में हो, अंधेरे में डार्क कंडीशन के अंदर, डार्क में क्या होता है कि हमारे लेंस को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए ये जो आपकी आइरिस होती है ये सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है सिकुड़ के। डार्क में क्या होता है, आइरिस जो है सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या पिपल डायलेट हो जाती है ना। पिपल क्या होता है, इन दोनों के बीच का स्पेस, दोनों आइरिस के बीच का जो स्पेस होता है उसको पिपल कहते हैं हम लोग। तो अंधेरे की कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी आइरिस होती है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है,
सिकुड़ जाती है। जब आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी दोनों, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। स्पेस को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल का क्या हो जाता है? डायलेशन। ये बात ध्यान रखेंगे। डार्क कंडीशन में क्या होता है? आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट और प्यूपिल डायलेटेड। उसके बाद लाइट वाली कंडीशन में क्या होती है? जब लाइट होती है, लाइट में क्या होता है? देखो, जो प्यूपिल है वो रिलैक्स, सॉरी, जो आइरिस है रिलैक्स हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब रिलैक्स। आइरिस के रिलैक्स होने की वजह से जो बीच का स्पेस है वो कम हो जाता है। बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? लेंस पे कम से कम क्या होता है? लाइट जाती है। क्योंकि जब लाइट वाली कंडीशन के अंदर लेंस को कम से कम लाइट की जरूरत पड़ेगी, आसानी से वो जो है रिफ्लेक्शन बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है। जबकि डार्क वाली कंडीशन में, अंधेरी की कंडीशन में, लेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्यूपिल को डायलेट होना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था आपके पास में सेकंड लेयर ऑफ द आई। अब बात करते हैं रेटिना की। थर्ड लेयर या इनर लेयर, रेटिना। देखो, पहली बात, रेटिना किसकी बनी होती है? नर्व की। नर्व फाइबर पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन सी नर्व के फाइबर? ऑप्टिक नर्व के फाइबर। सेकंड क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, ऑप्टिक नर्व के फाइबर पाए जाते हैं। कैसे दिखाई देगी आप लोगों को? जब आप देखोगे, ये आपके पास में आई है, ये कॉर्निया है, ये आपके पास में कोरोइड थी, मिडिल लेयर, ये आपके पास में रेटिना। यहाँ पे होती है, देखो, आई के अंदर एक ऑप्टिक डिस्क, एक डिस्क की तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऑप्टिक डिस्क। इसके थ्रू आपकी ऑप्टिक नर्व जो है एंटर करती है, और एंटर करके छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है। ऑप्टिक नर्व एंटर करके छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है, और यहीं पे रेटिना पे क्या होता है? किसी भी वस्तु को जिसको आप देख रहे हो उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका रिफ्लेक्शन बनता है। रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? रेटिना पे। रिफ्लेक्शन फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके रेटिना पे होता है। पहली बात, ऑप्टिक नर्व के फाइबर पाए जाते हैं, इसलिए जो है रिफ्लेक्शन जो है ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में। और ब्रेन के कौन से पार्ट को? विजुअल सेंटर में। कहाँ पे होता है विजुअल सेंटर? आपके ऑक्सीपिटल लोब में। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज रेटिना। अब क्या होता है? देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, दो पार्ट पाए जाते हैं रेटिना के मेनली। रेटिना लेयर के दो पार्ट। एक तो क्या होता है? देखो, इस तरीके के होंगे, रोड शेप के। दो टाइप की रेटिना पे, दो टाइप की रिफ्लेक्शन को रिसीव करने वाली सेल्स पाई जाती है, जिसको फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल दो होती है। एक तो आपके रोड के टाइप की, रोड जैसी, जिसको रोड कहते हैं, और एक का स्ट्रक्चर कोन की तरह होता है, कोन, जिसका नाम भी क्या रखा गया है? कोन। जो रोड होती है वो आपके पास में रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर डार्क विजन, या डिम लाइट में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए, डिम लाइट में देखने के लिए, डार्क विजन के लिए। और ये जो कोन होता है ये लाइट विजन के लिए, उजाले में देखने के लिए।
या कलर विजन के लिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं कलर विजन के लिए कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन। एग्जाम में पूछ रहे डार्क विजन के लिए कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, रो। जो कौन्स होते हैं वो कलर विजन के लिए होती है। और 3 टाइप की, देखो 3 कलर की कोन पाई जाती है, 3 कलर की कोन्स होती है रेटिना में। 3 कलर कौन कौन सी, आर बी जी। आर बी जी मतलब जिससे सारे कलर बने हैं, तीनों से मिलकर सब कलर बने, रेड ब्लू एंड ग्रीन। इनको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज प्राइमरी कलर। आई बात समझ में। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि कौन सी कलर की होती है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, उनको लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर में हम लोग कहते हैं। दूसरी बात देखो, तो रोड जो है डार्क विजन के लिए, कौन्स जो है आपके पास में कलर विजन के लिए, C4 कौन, C4 कलर विजन। और यहाँ पे देखो, जब रेटिना को देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो रेटिना के ऊपर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक देखो आपके पास में रेटिना के ऊपर एक गड्ढा पाया जाता है, येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट होता है, जिसपे सबसे ज्यादा अमाउंट में, जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, हाईली अमाउंट में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, रोड एंड कोन्स पाए जाते हैं। इस येलो स्पॉट को, इस धब्बे को हम बोलते हैं मैकुला ल्यूटिया। इस मैकुला ल्यूटिया के अंदर देखो एक डिप्रेशन पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है। उसके अंदर और ज्यादा अमाउंट में सेंट्रलाइज होती है फोटो रिसेप्टर सेल, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल विजन के लिए। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, अगर मैकुला ल्यूटिया या फोविया सेंट्रलिस पे बनता है, तो वो हमें सबसे साफ दिखाई देती है। कहने का मतलब दोनों के दोनों जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल विजन के लिए। अब ऑप्शन के अंदर दोनों दे दिया जाए, तो आपको किसको करना है कि सेंट्रल विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फोविया सेंट्रलिस। और अगर फोविया सेंट्रलिस ना हो तो आपका आंसर क्या रहेगा, मैकुला ल्यूटिया। दोनों हो तो फोविया सेंट्रलिस। एक यहाँ पे क्या होता है देखो, एक ऐसी जगह भी पाई जाती है आपके रेटिना के अंदर जहाँ पर किसी भी टाइप का कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती, जहाँ पर अगर प्रतिबिंब बन गया तो हमें दिखाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती है। उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में किसी भी तरह की फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होती है, और वहाँ पर अगर प्रतिबिंब बन गया तो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको जो ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रेटिना का कौन सा पार्ट ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, आपको बताओगे ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क इज आल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर, ऑप्टिक डिस्क इज आल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं लेंस की। आंख का लेंस कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इसके मेगापिक्सल की बात करें तो 576 मेगापिक्सल का होता है आपका आंख का लेंस। और अगर कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी ऑफ द आई लेंस इज +16 डायोप्टर। प्लस का मतलब ये कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल। लेकिन कॉन्वेक्स, 2 कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, इसलिए बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है
उस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप में चेंजेस कर लेता है। ये लेंस कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। इसको लेंस की अकोमोडेशन कैपेसिटी बोलते हैं, अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता। हम पढ़ते हैं अकोमोडेशन ऑफ द लेंस। देखो यहाँ पे ये लेंस जैसे कि जब आपको दूर का देखना होगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, दूर है, तो जो लेंस है वो आपके पास में थिन एंड, जब आपको दूर का देखना होगा तो जो लेंस होगा वो आपका थिन हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, लॉन्ग। और जब आपको नज़दीक का देखना होगा तो आपका लेंस थिक, मोटा एंड स्मॉल, छोटा हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ द लेंस। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस चेंजेस इन कैरेक्टर, खुद के अंदर चेंजेस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन।